हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे हो कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 यानी 2021 में एमटीएस में आए हुए हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि इससे पहले हमने 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। लगभग 250 प्लस क्वेश्चन थे और हमने सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 यानी कि 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, और आज का जो हमारा है, ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं इसका पार्ट नंबर 20। ठीक, यानी इससे पहले हम लोग 19 पार्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक, 2022 से लेकर के अभी तक, ठीक, सबके सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ठीक, यानी इससे पहले हम लोग 45 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं और 2022 में लगभग 250 प्लस क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, फिलहाल चलिए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक, यानी इसके जो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देंगे। फिलहाल पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या किस सन में हुई थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह रहा है क्या 1875 में, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा ऑप्शन है 1879, तीसरा ऑप्शन है 1885, चौथा ऑप्शन है 1877। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, यानी कि 1885। ठीक, यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिलहाल चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मुगल बादशाह और औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ठीक, ध्यान से पढ़ना है कि मुगल बादशाह और औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ठीक, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 1707 ईस्वी में। ठीक, यानी मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि रवि कीर्ति, ध्यान रखना, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। यानी जो रवि कीर्ति थे वो किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या, भीमद्वितीय, दूसरा ऑप्शन है कीर्तिवर्मन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, चौथा ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, यानी पुलकेशिन द्वितीय जो थे के दरबारी कवि थे कौन? तो रवि कीर्ति चालुक्य। ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए अच्छा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन अच्छा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अब कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई। ठीक है, यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसके जवाब में कौन सी घटना घटित हुई थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद को निपटाने के लिए भूख हड़ताल। दूसरा ऑप्शन कह रहा कोई भी राजा व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता था। तीसरा ऑप्शन है कि कांग्रेस के स्वयं सेवकों द्वारा चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना तथा जेल भरो, ये ऑप्शन चलाया गया था, घटना घटित हुई थी। ठीक, और लास्ट ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति करी गई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर हंटर आयोग की जो है नियुक्ति करी गई थी, यानी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति करी गई थी। ठीक, चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, ये बात आपको बतानी है। ठीक, यानी नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है क्या ये बातें सही लिखी हुई है। ठीक, तो पढ़िए पहले ध्यान से। कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा कह रहा है चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन को आप पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है ना तो पहला और ना ही दूसरा, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कह रहा है ना तो पहला तथ्य सही है और ना ही दूसरा तथ्य सही है। ठीक, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है केवल दूसरा, यानी केवल दूसरा तथ्य तो सही है लेकिन पहला वाला तथ्य नहीं है।
ठीक, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल पहला, मतलब जो पहला कथन लिखा हुआ है केवल वही सही है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है पहला और दूसरा दोनों। ठीक, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ये ऑप्शन नंबर डी बता रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या याद रखना, आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। ठीक, यानी जो पहला और दूसरा दोनों तथ्य हैं वो एकदम से सही है। क्या कि अशोक के शिलालेख सबसे ज़्यादा किस में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, और चाणक्य के कई विचार जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। ठीक, चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्राविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण। ठीक, मतलब ऐसा कौन सा मंदिर है जो पूर्ण रूप से द्राविड़ शैली में निर्मित है। ध्यान रखना, कौन सी शैली में, द्राविड़ शैली में निर्मित है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो फिलहाल पढ़िए पहले ऑप्शन को। ऑप्शन पहला है कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में है, दूसरा ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, तीसरा ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, चौथा ऑप्शन है कैलाश मंदिर जो एलोरा में है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है। क्लियर। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, ध्यान से पढ़िए। पहला कह रहा है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे क्या कि निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रहीं। ठीक, मतलब ऐसी कौन सी महिला शासिका हैं जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रहीं। ठीक, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है रानी मंगम्माल। ठीक, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सुल्ताना चांद बीबी, तीसरा ऑप्शन है बेगम समरू और चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्ताना। ठीक, तो आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना, आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि रजिया सुल्ताना। ठीक है, जो रजिया सुल्ताना थी वो मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रही। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित, ध्यान रखना है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक, ये बात आपको बतानी, मतलब जो कथन नीचे दिए गए उनमें से कौन सा कथन सही है, ये बात आपको अच्छे से बतानी है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पहला कथन लिखा हुआ है, कह रहा रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है केवल दूसरा, मतलब यहाँ पे जो कथन नंबर सेकेंड है वो सही है केवल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पहला और दूसरा दोनों, मतलब यहाँ पर जो पहला कथन है और दूसरा कथन है इन दोनों कथन के बारे में बताएगा, कह रहा है दोनों सही है। उसके बाद कह रहा है ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक, मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या कहता है कि ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है। ठीक, उसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है केवल और केवल पहला कथन। ठीक, कह रहा है कि केवल और केवल पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला और दूसरा दोनों। ठीक, यानी यहाँ पे जो पहला और दूसरा दोनों कथन है वो एकदम से सही लिखे हुए हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 18 साल की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था। ठीक, उसके बाद में जो दूसरा कथन लिखा हुआ है वो कि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया था। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। ध्यान रखना, शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया, जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक, मतलब पहले आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि औरंगजेब के ज़माने के समय में, ठीक है, कुछ हिंदुओं ने उनके दबाव में आकर के उनके जो वो लोग उनको परेशान किया करते थे। ठीक, उनसे बचने के लिए उन लोगों ने हिंदू धर्म को या कुछ ठीक छोड़ करके इस्लाम धर्म को या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक, तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू करा और उसके बाद में जो ठीक धर्म परिवर्तन कर चुके थे उन लोगों को पुनः वापस से हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन और तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, चौथा ऑप्शन है सरस्वती दयानंद। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि दयानंद सरस्वती। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार, ध्यान रखना महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। अब गांधार की आपको राजधानी बतानी है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है हस्तिनापुर थी, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी थी, तीसरा ऑप्शन है मथुरा, चौथा ऑप्शन है तक्षशिला, ठीक। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि तक्षशिला, यानी जो गांधार की राजधानी थी वो क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि प्लासी के युद्ध में, ध्यान रखना प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, ठीक। यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, ठीक। मतलब जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसके नेतृत्व वाली जो सेना थी उसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए वो हार गया था। दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के स्थान की गलत सूचना दी थी, ठीक। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना खाद्य आपूर्ति बंद कर दी थी और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक। चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के महल में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता पता था, ठीक। ये ध्यान रखना। तो आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए और यहाँ पर सही हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सेनापति मीर जाफर था, ठीक, कि उसकी जो नेतृत्व वाली सेना थी इसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, ठीक, इसलिए जो है सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण बना, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि मार्ले मिंटो सुधार, ध्यान रखना मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक। मतलब जब मार्ले मिंटो सुधार आया था तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, लिखा हुआ है लॉर्ड वेवेल, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ लॉर्ड एटली, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ लॉर्ड मिंटो, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि लॉर्ड मिंटो, यानी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के समय जो, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत हुई थी, ठीक। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है क्या कि इलवारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। इलवारी वंश हम लोग किसको कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ रजिया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ इल्तुतमिश, ठीक। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, ये ध्यान रखना, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए, ठीक है। और हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल जो है एमटीएस का पेपर आने वाला है, इसलिए हम लोग फोकस पूरा का पूरा एमटीएस के ऊपर किए हुए हैं, ठीक। इसलिए एमटीएस के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। चल फिलहाल हम लोग पहले तो पढ़ लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे। मतलब जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी, ठीक। तो कह रहा है उनमें से ऐसे कौन से संस्थापक थे, उनका नाम बताना है ध्यान से, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से, लिखा हुआ है जी अगरकर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है तुलसीराम, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है दादोबा पांडुरंग, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है वीआर सिंधे, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि जी अगरकर। जो जी अगरकर थे इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना।